ओके, थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अवर पैनलिस्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सेशन देखकर, क्योंकि आज यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर इदरीस मोदी। तो डॉक्टर साहब को तो मैं दिल से थैंक्स कहूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने हमें, नई दिशा प्लेटफॉर्म। वाकई में जो सीखने सिखाने का एक होता है ना, कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बट हम वापस आते हैं तो हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मोदी सर हमें भूलने नहीं देते, वो कहते हैं रोज आओ, रोज सीखो और इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज बहुत अच्छी है हमारे इस प्लेटफॉर्म की दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मैं समझती हूँ शायद वो अपनी पर्सनालिटी को डेफिनेटली डेवलप करना चाहते हैं, तभी जो है वो यहाँ पर रोज आते हैं। अदरवाइज तो देखिए, लिंक तो सभी ग्रुप में जाता है, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। और ये प्लेटफॉर्म भी ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही परफेक्शन की तरह जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर वही लोग आते हैं जो परफेक्ट बनना चाहते हैं, या अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप दिखना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह हमें डॉक्टर दीप मोदी जो टॉपिक्स देते हैं, तो हम उनको भी थैंक्स कहेंगे कि इतने अच्छे टॉपिक्स वो हमारे लिए इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लेकर के आ रहे हैं, कि हम लोग डे बाय डे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और उसी तरह दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल है। अगर आप देखें, क्रिएटिविटी एक्चुअल में है क्या। मैं थोड़ा सा तो बोलूंगी, कला। कला वो कला जो कि हमें बिल्कुल मैजिकल हो, बिल्कुल हटकर हो। मतलब एक ऐसा टॉपिक दिया मोदी सर ने कि बस सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है, जो कि अपने दिल से करना चाहता है। और आज हमारी जो होस्ट है वो है रेणु बंसल जी, जो कि मैं कहूंगी बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड लीडर है हमारे ऑन पैसिव की। तो गुड लक है रेणु जी आपके लिए भी। और एज यूजुअल हमारी रमला मैम, जो कि आप हमेशा उन्हें सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज का टॉपिक वही रिप्रेजेंट करेंगी हमें। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, यहाँ पर मोदी सर आए हैं तो हम मोदी सर को 2 मिनट जरूर सुनेंगे। सर प्लीज, वेलकम है आज के शो में आपका। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं थोड़ा बिजी था और आने नहीं वाला था, लेकिन अचानक से ऑफिस आना हुआ तो मैंने कहा वेबिनार को अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि कल अगर आप लोगों ने टीम चैंपियन का जो वेबिनार था, सुबह का जो अपडेट था, वो अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था वहाँ पे। और सभी लोग जो है वो इसके अंदर अपने कमेंट्स लेके, और सारे लोग अपने अपने जो एक्साइटमेंट था वो वहाँ पे लोग अपना शो कर रहे थे। और इसी एक्साइटमेंट को अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्रिएटिविटी का हिस्सा था, जो क्रिएटिविटी ऐश सर के अंदर थी, आज उस क्रिएटिविटी का रिजल्ट आया। आज जो उन्होंने एक क्रिएटिविटी अपने दिमाग में आज से 4 साल 5 साल पहले जो डेवलप की थी, उस क्रिएटिविटी को उन्होंने प्रैक्टिकल वे में भी लाया। एक्चुअल में क्रिएटिविटी खाली जो है वो इनफ नहीं है, क्रिएटिविटी के साथ उसको अमल में लाना भी जरूरी है। आप दिमाग में सिर्फ सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसी चीज बना सकता हूँ, ये तो एक क्रिएटिविटी हो गई। लेकिन अगर उसको आप अमल में नहीं लाते हो या प्रैक्टिकल वे में उसको आप उसको कहा जाएंगे जामा नहीं पहनाते हो, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो किसी काम की नहीं है। सर मुझे 1 मिनट दीजिए, हवा इतनी चल रही है, 1-2 मिनट में खिड़की बंद कर लूँ, 1-2 मिनट। आजकल फैन की आवाज भी बहुत आती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि डॉक्टर इदरीस मोदी ने लिया है, और आज हम इस पे बहुत सारा कुछ सुनने वाले हैं रमला मैम के थ्रू। तो जब तक मोदी सर आ रहे हैं, जब तक हम इतनी बात तो कर ही सकते हैं, खिड़की बंद होने तक एक जरूर बोलूंगी, इट्स मैजिक। जो वाकई में आप अपनी लाइफ में मैजिक करते हैं, लोगों से हटकर करते हैं, कुछ लगता है कि आपने कुछ किया है, एक कहते हैं स्केप आना चाहिए, मतलब एक गैप आना चाहिए, कुछ आप लोगों से हटके करें। दैट इज जो है क्रिएटिविटी, वो आपका क्रिएटिविटी में आता है। और इसके लिए बहुत सारे जी, लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। जी सर, प्लीज वेलकम। जी सर, अब ओवर आवाज टू यू। बराबर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कल जो देखने को मिला वो एक क्रिएटिविटी का हिस्सा था। वो एक्साइटमेंट जो कल हमें देखने को मिला, वो रिजल्ट ऑफ द क्रिएटिविटी था। तो क्रिएटिविटी यानी कोई नई चीज को आपके दिमाग में आए और उसको करना, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। और हमेशा आदमी को क्रिएटिव रहना चाहिए,
क्योंकि क्रिएटिव ही आदमी को एक्टिव बनाता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सोच ऐसी नहीं आती है और बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो फिर आपको सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा बी क्रिएटिव, सोचते रहिए कि क्या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं या दूसरों का भला कर सकूं या कोई नई चीज दुनिया को दे सकूं। तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि जब आदमी क्रिएटिव होता है, जब भी उसमें एक्टिवनेस आती है, जब भी उसमें पॉजिटिवनेस आती है, जब भी उसमें कहा जाए कि एक अच्छे विचार आते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, वहीं वहीं उसका माइंड जो है उसका डेवलप होता है, उसके अंदर काम करने की एनर्जी आती है। तो ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। तो हमेशा कोशिश, अच्छा क्रिएटिविटी ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या ये बहुत हार्ड चीज है कि साहब ये हम इतना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही हम क्रिएटिव बन पाएंगे। क्रिएटिविटी एक बहुत ही आसान सी चीज है। क्योंकि क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, थॉट है, सोच है। जो हमारा दिमाग सोचता है और जो अच्छी चीज सोचता है उसको हम बोलते हैं क्रिएटिवनेस। और कोई भी अच्छी चीज या कोई अच्छे थॉट्स लाने के लिए हमें कहीं कोई खर्चा नहीं करना पड़ता या कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती। बस सिर्फ ये है कि जो क्रिएटिविटी होना चाहिए वो पॉजिटिव क्रिएटिविटी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसे नेगेटिव होती है, जैसे दुनिया में लोग सोचते हैं कि यार एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करती है, बम बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, तो वो भी एक क्रिएटिवनेस है कि उन्होंने कि ऐसा बनाया। लेकिन उनका क्रिएटिवनेस जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ है। और हम जो क्रिएटिवनेस अपने में लाएं वो कंस्ट्रक्शन की तरफ होना चाहिए, वो अच्छे काम के लिए होना चाहिए हमारी क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएटिविटी कहलाएगी कि हाँ ये सही है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, और मुझे भी कहीं जाना है, एक मीटिंग है मेरी। तो यही कहूंगा कि आप लोग भी अपने में ये हैबिट को डेवलप करिए। दिन भर जब भी खाली दिमाग हो कुछ सोचते रहिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अपने बारे में सोचिए, कुछ दूसरों के बारे में सोचिए। कुछ ये सोचिए कि अगर मैं ऐसी चीज करूंगा तो उससे दुनिया को क्या फायदा होगा। और भले ही आपका फायदा नहीं, कई बार ऐसी क्रिएटिवनेस होती है। जैसे आज देखिए बड़े बड़े इन्वेंटर्स जो थे, जो लोग थे जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, तो वो तो उस चीज को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन वो दुनिया को दे के गए। अपनी क्रिएटिविटी जो उन्होंने अपनी डेवलप की, उससे दुनिया आज तक फायदा ले रही है और उनका नाम हो रहा है। तो क्रिएटिविटी ऐसी करो दोस्तों कि आप चले जाओ लेकिन आपका नाम रहे। आप ऐसी चीज दुनिया को क्रिएट करके दे जाओ। वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी बहुत बड़ी हो, छोटी छोटी क्रिएटिविटी भी हो सकती है। तो कभी ये मत सोचो कि यार मैं तो ये बहुत छोटा सा काम है इसको मैं क्या करूं, क्योंकि छोटा काम ही बड़ा हो जाता है। आप सोच नहीं सकते। एक थोड़े टाइम पहले अगर आप देखो इंडिया के अंदर जो चाय चाय था, चाय ठेलों में बिका करती थी। लेकिन लोगों ने क्या करा कि धीरे धीरे लोगों की क्रिएटिविटी ऐसी डेवलप हुई कि आज चाय की फ्रेंचाइजी दे होने लगी। जगह जगह पे अलग अलग नाम से चाय बिकने लगी। तो उसी में करोड़ों रुपए की लोगों ने अर्निंग कर ली। तो ये क्या था? ये क्रिएटिविटी थी। ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं थी। ये सिर्फ उन्होंने सोचा कि हमें इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो वो भी चाय। किसी ने कुल्हड़ में दे दी, किसी ने उसको अच्छे कप में दे दी, तो किसी ने उसको जो है अलग टाइप के कोई ट्रेडिशनल वे में दे दी। तो एक जो है वो भट्टी में निकाल के वो कुल्हड़ के अंदर वो देते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, प्रेजेंटेशन है। और ये प्रेजेंटेशन क्या, कि जब दिमाग में क्रिएटिविटी आई, सोचा जब कि ऐसा करना चाहिए। तो यही है दोस्तों कि चीजें तो दुनिया में है, हमें उसको अलग तरीके से कैसे करना चाहिए ये सोचना है हमें। और अगर ये सोचेंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो और ज्यादा डेवलप होगी और ज्यादा निखरेगी। तो यही मेरा मैसेज है कि इस क्वालिटी को डेवलप करिए। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अहम जो है कहा जाए कि एक चैप्टर है जिसको हमें हमेशा करना चाहिए। इसके करने से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी दिमाग में से निकल जाते हैं। कभी कभी हम कुछ गलत सोचने लगते हैं, कभी कभी
कुछ हमारे को नर्वस हो जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो उस टाइम में कोई क्रिएटिविटी सोचिए कि ऐसा करूंगा, ये करूंगा, तो वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में से निकल के वो जो क्रिएटिव थॉट्स हैं वो उनकी जगह ले लेंगे। तो आगे हमारे टैलेंटेड जो हैं रमला जी हैं, वो इस बारे में और बताएंगी, और आप लोग भी हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शाइन। मेरे हाथ में फोन है, क्या हो रहा है ये? अरे अरे ये क्या हो गया? हेलो शाइन। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? वो टच हो गया था कुछ और, पता नहीं कैसे हिल रहा था। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी आपने अपनी शेयरिंग रखी एज यूजुअल, मतलब कहने वाली बात ही नहीं है। आपके वर्ड्स तो सर हमारे जो है दिल और दिमाग में आते हैं, क्योंकि आपने अभी जो बात की टी स्टॉल की, तो मुझे जस्ट एक वो लड़का याद आ गया जिसने जो है चाय बनाने के लिए एक पूरा अपना टी स्टॉल खोल लिया। आफ्टर, मतलब लोग सोचते हैं हम आफ्टर 12 MBA करे, ग्रेजुएशन करे, MBA करे, BBA करे, समथिंग समथिंग करे, बट उसने एक चाय का स्टॉल ऐसा खोला कि हर तरह की चाय दोस्तों वहां मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, डिफरेंट, मतलब वही चाय आपको एक कहते हैं ना ठेले पर आपको 10 रुपए की मिल जाएगी, वही आपको 5 स्टार में जो है 350 और 300 रुपए की मिलेगी। तो सिर्फ उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखा के पूरा टी स्टॉल जो खुला है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जब सर बोल रहे थे तो वो बात मेरे माइंड में घूम रही थी कि हाँ वो एक टी स्टॉल खुला है। तो थैंक यू सो मच मोदी सर, हमेशा की तरह आपकी बातें वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ होती है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं चाहूंगी जो है रेणु बंसल जी है, जो हमारी होस्ट है आज की। तो रेणु जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के शो में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम। आवाज आ रही है मैम? यस मैम, यस, परफेक्ट। जी, थैंक यू सो मच साइन मैम। मैं रेणु बंसल, ब्रांड एम्बेसडर यूपी डिस्ट्रिक्ट टावा से। न्यू दिशा के सभी ग्रेट लीडर्स साइन मैम, नाजमा मैम, संपा मैम, सीमा मैम और सरमन सर, विकास सर, जय सर, पैनलिस्ट, पार्टिसिपेट, को होस्ट सभी का स्वागत सम्मान करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, वंदन, अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का, जिन्होंने हमें न्यू दिशा प्लेटफॉर्म दिया, जहां हमें सीखने का मौका मिल रहा है और उनके सपोर्ट सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच मोदी सर। थैंक्सफुल हूँ और हमेशा थैंक्सफुल रहूंगी सीओ मिस्टर एस मुखर्जी सर की, जिनकी वजह से एक प्यारी सी फैमिली मिली जिसकी हमें हमेशा से कमी रही। सो थैंक्स लॉट मिस्टर एस मुखर्जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अपलायन डॉक्टर विकास श्रीवास्तव का, जिन्होंने हर समय मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सो थैंक यू सो मच विकास सर। आज न्यू दिशा प्लेटफॉर्म पर हमारी फर्स्ट होस्टिंग है और मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू दिशा फैमिली एंड मोदी सर की, जिन्होंने मुझे न्यू दिशा प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग और बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, रचनात्मक, क्रिएटिविटी। आज के टॉपिक के लिए थैंक यू सो मच मोदी सर। क्रिएटिविटी एक मानसिक परिवर्तन है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु में अलग से कुछ नया करना, मतलब जैसे कोई वस्तु है उसको कुछ नया करना, मन में एक सुंदर रचनात्मक भाव प्रकट करना या उसको दिखाना, किसी भी वस्तु को मन में सोच के रच के समझ के उसको एक नया रूप देना। तो आज हमारे साथ हैं हमारी ग्रेट लीडर जो क्रिएटिविटी पर अपनी विचार विमर्श रखेंगी हमारी सबके साथ में। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी ग्रेट लीडर रमला साहब मैम को इनवाइट करती हूँ सम्मान सहित। सो प्लीज मैम आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग हम सबके साथ में रखिएगा। सो वेलकम है रमला साहब मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। जो हमारे दिमाग की सोच उसको हम काल्पनिक रूप देते हैं
उसको हम एक चीज जो वस्तु हमारे दिमाग में बनाने के लिए सोचते हैं उसको हम बनाते हैं फिजिकली, जो हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो हमारी सब अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का ही खेल है। जैसे वन पैसिव मिस्टर यश मुखारे सर का क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चल रहा था, आज वही 14 लाख प्लस फाउंडर के जीवन सफल करने के लिए सबके सामने अभी फिजिकली और नेट जो हम यूज करते थे इतने टाइम से, जिससे हमें किसी का फायदा नहीं होता था, बट इसके थ्रू हम सभी 14 लाख प्लस लाखों का जीवन सुधरने वाला है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर एश मुखारे सर। आज का टॉपिक क्रिएटिविटी, इस पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी सच्ची घटना, एक कहानी के थ्रू बात करूंगी ताकि सबको समझ में आए कि दिमाग की क्रिएटिविटी तो हमारा तो भला करती है, साथ में जाने अनजाने किसी और का भी भला होता है। आप सबने तो टोकरी देखी होंगी जो बांस का बनता है या घास का बनता है। किसी जमाने में एक सूफी संत शहर के दूर वीराने में अपनी मिट्टी के घर बनाए थे, घास फूस से बनी कुटिया में रहा करते थे। उनकी इस झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी नदियां बहती थी। कुटिया के आसपास काफी पेड़ पौधे और घास उगाई थी। वहां संत मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते थे और उसी में ही डूबे रहते थे। इसी ध्यान में उन्होंने ना जाने कब और कैसे अपने हाथों से आसपास उगती घास को लेकर बांटना शुरू किया और कुछ बनाना शुरू कर दिया। जब उनका ध्यान उस पर गया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक गोल टोकरी का आकार दिया जाए और इस तरह घास और उन तिनकों से एक छोटी सी टोकरी बना ली। सूफी संत अपने पास किसी तरह का सामान संग्रह करके नहीं रखते थे, यहाँ तक कि वह कल के लिए एक रोटी भी बचाकर नहीं रखती थी। इसलिए उन्होंने वह टोकरी अपने पास बहती हुई नदी में फेंक दिया, क्योंकि टोकरी का उनका कोई काम नहीं था, तो उसने टोकरी को नदी में फेंक दिया। अगले दिन फिर वही बात हुई, उन्होंने कल की तरह सुंदर और टिकाऊ टोकरी बना ली और फिर उसे उन्हीं नदी में नाव की तरह बहा दिया। जिस तरह बच्चे कागज का नाव बना के बारिश के पानी में बहा देते हैं, उसी तरह उन्होंने भी पानी में बहा दिया। अब यह सिलसिला रोज होने लगा। हर दिन उनकी घास की टोकरी पहले बनने लगी और वो उसे नदी में फेंक देते थे, बहा देते थे। एक बार क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग में ख्याल आया, अरे मैं ये क्या व्यर्थ काम कर रहा हूँ, घास की टोकरियां बनाकर नदी में बहा देता हूँ, अगर इससे मैं किसी को दे देता हूँ तो उसका कुछ काम आ। नदी की और किनारे चलने लगा। कुछ तो जाते ही देखते हैं नदी के किनारे बैठकर एक बूढ़ी औरत रो रही थी। उन्होंने उससे रोते हुए बुढ़िया से पूछा, बुढ़ी अम्मा आप क्यों रो रहे हो? तो बुढ़ी अम्मा ने बोला, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। हर रोज इस नदी में एक घास की सुंदर बनी टोकरी बहाकर आती थी, जिसे गांव की औरतों को बेचती थी। वह खुशी खुशी खरीद लेते थे, जिससे मेरा खाने का इंतजाम हो जाता था। लेकिन बुरी किस्मत है कि अब वह टोकरी इस नदी में बहकर आना बंद हुआ। उस दिन के बाद उन्होंने उन सूफी संत ने अपना यह रचनात्मक काम जारी रखा और वो हर दिन अच्छी से अच्छी टोकरियां बनाने की कोशिश करता रहा ताकि किसी का भला हो सके। देखिए, हमारा कुछ रचनात्मक काम हमें लगता है कि हम बेकार में ऐसे टाइम कर रहे थे, जैसे कि सूफी संत ने सोचा ये क्यों कर रहा हूँ बेकार, और नदी में बहा देते थे। कोई भी रचनात्मक काम बेकार नहीं जाता, चाहे आपको इसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा हो, फिर भी आपने रचनात्मक काम को कभी छोड़िए नहीं, क्योंकि आपका या तो आपके चाहने वाले का या किसी और का इससे भला हो सकता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी आता है आप उसको करते जाइए, करते करते वो अच्छा फल स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये रही एक सच्ची कहानी। आप अभी समझ में आता है, लोग पूछते थे, सोचते भी होंगे ना कि टोकरी कैसे बना, किसने शुरुआत की। तो ये सूफी संत का एक मतलब बोलते हैं ना, टाइम पास में बैठे बैठे बनाने का फलस्वरूप हमारे सामने एक टोकरी का रूप लिया। देखिए, कल्पना का शुरुआत है रचना की। आप वहां कल्पना करते हैं जो जिसकी आपको इच्छा है, आप वहां बन जाओगे
जो आप कल्पना करते हो, और अंत में आप उसी की रचना करोगे जो आप हो। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वे बचपन से ऐसे नहीं होते हैं। रचनात्मक क्रिएटिव बनना एक प्रकार की मानसिकता माइंडसेट होती है जो कि प्रयास करने से विकसित होता है। अगर आप एक क्रिएटिविटी इंसान बनना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो रचना है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की रचना करते हैं तो वो कैसे करता है, यह हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज की रचना करता है तो सबसे पहले एक बार अपने माइंड में उस वस्तु का निर्माण करता है और दूसरी बात रियलिटी में बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का रचना करता है तो सबसे पहले माइंड में सोचता है कि किसी वस्तु को अलग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए या फिर दो या दो से अधिक वस्तु को मिलाकर तीसरा वस्तु का निर्माण करने के लिए, जिससे किसी समस्या का समाधान हो सके। जैसे जब एक उदाहरण देती हूँ। जब किसी ने पहिए वाले बैग का निर्माण किया होगा तो वह अपने माइंड में सबसे पहले सोचा होगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे वजनदार बैग सर पे ना लेकर जाना पड़े, हाथ ना दुखे। तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। जब तक हमारे दिमाग में सवाल नहीं आएगा तब तक आंसर ने भी नहीं मिलेगा। तो सब हर चीज का क्यों क्यों आएगा तो उसका आंसर कैसे, कहाँ से आया, कैसे बनेगा, ये डेफिनेटली आना ही है। तो उसने उनके मन में भी सवाल आया कि कैसे मतलब ये चाहिए चक्के वाला बैग बनाया जाए जिससे बैग सर पर या हाथ में उठाकर ना ले जाना पड़े। जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो उसके दिमाग में विचार आया जो पहिए टायर जो गाड़ी में लगते हैं किसी अन्य चीज में लगते हैं, तो क्यों ना उसका आकार छोटा करके बैग में लगा दिया जाए। ये उसने अपने माइंड में सोचा, फिर रियलिटी में पहिए को छोटा करके बैग में लगा दिया। तो यह एक क्रिएटिविटी है जिसने लाखों लोगों की समस्या का समाधान कर दिया। ऐसे लाखों क्रिएटिविटी आप भी कर सकते हैं। ऐसी ही सोच कर जैसे इसने किया है वैसे हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो रचनात्मक के फायदे भी तो होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। जब हम कुछ रचना करते हैं तो उसके अनगिनत फायदे होते हैं, भले हमको कम लगते हैं पर अन्य सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। रचनात्मक बनना बहुत से फायदे होते हैं। जब आप एक क्रिएटिविटी व्यक्ति होते हैं तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिविटी हमारे अंदर खुशी का माहौल पैदा करते हैं। कोई भी चीज देखिए, आप कुछ छोटी सी चीज भी अगर करते हैं तो आपके मन में खुशी उत्पन्न होती है और कुछ ज्यादा बेहतर करने के लिए आपके माइंड भी आपको प्रोत्साहित करेगा, तुमने ऐसा किया है इससे तुम बेहतर कर सकते हो। तो हमारे दिमाग में वो थॉट भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम हर दिन कुछ नया बनते हैं और जिससे हमारे और दूसरे का जीवन आसान होता है। क्रिएटिविटी होने से हमारे माइंड में गंदे थॉट्स और चिंता और विचार नहीं आते हैं। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो अगर खाली दिमाग ही नहीं रहेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में बेकार के थॉट्स भी नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो कुछ कर पाएंगे। हम अपने क्रिएटिविटी माइंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे पैसा भी कमा सकते हैं और ऐसे बहुत से फायदे हैं जो क्रिएटिविटी बनना बहुत से मुश्किल काम को आसान कर देता है। क्रिएटिविटी सोच वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले घड़ी की ओर नहीं देखते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, घड़ी देखते हैं अभी नहीं करना है, सही टाइम आने से करते हैं। बट जिसको कुछ करना रहता है ना उसको दिन रात समय की पड़ी नहीं रहती है। काम को सही समय से पूरा करना एक अच्छी आदत होती है। लेकिन क्रिएटिविटी लोग हर काम को अपनी सहूलियत के अनुसार और समय लेकर करते हैं। ये लोग वक्त के पीछे नहीं भागते हैं। जब समय मिले आधी रात को उठ के भी काम करने लगेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जैसे बोलते हैं ना, वैज्ञानिक लोग आधे पागल हो जाते हैं, मैंने सुना है। क्योंकि उनके दिमाग में कुछ करने की जुनून छाई रहती है कि हमें कुछ करना है, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके पीछे उस पड़े रहते हैं। उसका जब तक उनको
सही आंसर रिजल्ट नहीं मिलता तब तक कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनके दिमाग में रहता है, उसको रियलिटी रूप दे ही देते हैं। क्रिएटिविटी को दुनिया को नए तरीके से देखने की क्षमता, उसके पीछे छुपे हुए पैटर्न को खोजने के लिए आपको प्रेरित करता है। होने वाली मतलब कोई भी असंबंधित घटना के बीच में जो संबंध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सोचने पे आपको विवश कर देगा, जो अगर आपकी माइंड क्रिएटिविटी है तो। नहीं तो सुस्त वाले दिमाग में तो कोई आंसर भी नहीं आएगा, ना ही कोई जवाब आएगा। क्रिएटिविटी 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है, सोचना फिर उसका उत्पादन करना। ये 2 चीज से क्रिएटिविटी हमारे सामने फलस्वरूप प्रस्तुत होते हैं। एक तो आपको फर्स्ट सोचना पड़ेगा, फिर उसको रियलिटी के रूप देना पड़ेगा। आजकल के बच्चों में जब से मोबाइल आ गया है, जब हम बचपन में बच्चे थे तब तक हमारे दिमाग में बहुत कुछ खेल कूदते थे, बाहर की और परिवार से बहुत कुछ सीखते थे। आजकल के बच्चे तो सिर्फ दिन भर मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। तो बच्चों को भी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के प्रति प्रोत्साहित करना होगा, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो। बच्चों को सवाल पूछना सिखाए, क्योंकि जब तक बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक उसका आंसर भी खोजेंगे नहीं। आउटडोर गेम भी खेलना बहुत मतलब जरूरी है। बच्चों को आउटडोर खेल के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि आज के मोबाइल के दौर पे तो सब मोबाइल पे बैठे रहते हैं। जब तक बाहर जाएंगे, आउटडोर गेम खेलेंगे, आसपास के बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छे कुछ करते हैं, उसको देख के सीखेंगे। कभी कभी होते हैं ना, बैठे बैठे एक पक्षी को भी देख के हमको कुछ सीखने को मिलता है कि वो कैसे तिनका तिनका जोड़ कर एक घोंसला बनाते हैं। उसी तरह हमारे बच्चों को भी कुछ लेके जाएंगे, देखेंगे तो ही सीखेंगे। बच्चों को अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बहुत कुछ सीखने लायक है, उससे सीख सकते हैं, बच्चे लोगों को जरूर दिखाना चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक कौशल सिखाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में मतलब एक होता ना, छोटा परिवार के चक्कर में हम मम्मी पापा बच्चे, इसी चक्कर में बच्चे लोग सब कुछ जो परिवार में अपने परिवारजनों से सीखते हैं वो सीखना ही भूल चुके हैं। संस्कार क्या होता है, कैसे बड़े दादा दादी, बड़े पापा मम्मी पापा से कैसे सीखते हैं, वो सीखना ही भूल गए हैं। क्योंकि हम अपने सामाजिक पर्यावरण से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि इतने व्यस्त होते हैं। किसी परिवार में मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे अकेले घर पे रहते हैं, तो सीखेंगे किससे? उनको भी सीखना जरूरी है। तो मेरा सोच है, मेरा मानना है, अगर आप पॉसिबल है तो जॉइंट फैमिली में रहे, या जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके आपके साथ रखिए, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन बच्चों के साथ क्विज और पजल जैसे खेल खेलें। अगर उन बच्चों के साथ कुछ बनाने के लिए पजल से खेलेंगे तो उनके दिमाग में और कुछ करने की अच्छी सी थॉट आएगी। नींद में ना कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए बच्चे लोग की। जैसे कि बहुत सारे बच्चे लोग बहुत लेट नाइट तक बैठे बैठे मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं या गेम खेलते रहते हैं। तो उनको जब सोने का भी टाइम नहीं है, उठने का भी टाइम नहीं है, जब तक सही टाइम से उठेंगे नहीं तब तक बोलते हैं ना, जब तक छोटे बच्चे एकदम जब बचपना में छोटे बच्चे रहते हैं तो इतना सोते हैं, सोते ही सोने से बच्चे का दिमाग खुलता है, दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बच्चे का जो स्वास्थ्य रहता है वो भी बहुत अच्छे से बेहतर होता है। तो बच्चे के साथ भी हमें थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। और एक बात देखिए, क्रिएटिविटी होती है, क्या होती है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचार का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। वैज्ञानिक का मान्यता यह है कि कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट हमारे सामने आती है वो हमारे मानसिक एक जो कॉन्सेप्ट का फल, जो हमें किसी प्रोडक्ट के रूप में या जैसे कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिजली कैसे आता है, या न्यूटन ने खोजा कि एप्पल गिरता है तो नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये न्यूटन ने सोचा अपने दिमाग में क्रिएटिविटी करके। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसका हमारे सामने, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक। आज भी बहुत सारे क्रिएटिविटी हो रहे हैं, भले हमको नहीं पता है, पर जब वो फलस्वरूप हमारे सामने आकार लेती है तो पता चलता है कि हाँ ये चीज हाँ बना है, पर क्यों बना है, कैसे बना है,
इसके पीछे कोई नहीं जाता है। बट जो मोबाइल भी बनाया होगा तो कितने दिमाग लगाकर एक मोबाइल बनाया है, जो आजकल कितने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। विदेश में बैठे हुए लोगों से भी हम आसानी से बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कोई पहले कोई घटना घट जाती थी, किसी को पता ही नहीं था, इतना दूर से या तो चिट्ठी का वेट करते थे या बस या ट्रेन में जाके हमको बोलना पड़ता था। देखिए कितने किसके दिमाग में कितना अच्छा क्रिएटिविटी आया होगा मोबाइल बनाने का। आप लोग सब सोचिए, अगर एक मोबाइल नहीं बनता तो हम आप कैसे अभी घर में बैठ के वेबिनार करते, है ना? ये भी तो किसी के क्रिएटिविटी का फल है। वैसे ही हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी सर के दिमाग का क्रिएटिविटी है, जो नई दिशा प्लेटफॉर्म बना है, जिसके फलस्वरूप हम सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। नई दिशा मतलब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे अंदर, तो हो रहा है, डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ। और अब दिन ब दिन मेरा भी अंदर डेवलपमेंट होते जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। सो इस क्रिएटिविटी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। सो थैंक यू सो मच मोदी सर। ऐसे ही सब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ करते जाइए, कुछ ना कुछ, भले एक कागज को लेके उसको तोड़ मोड़ कर कुछ ना कुछ बनाने की चेष्टा तो करिए। ये बोलते हैं ना, एक कदम सफलता की सीढ़ी, एक से ऊपरी मंजिल तक नहीं जाते, पहले पायदान पर पैर रखेंगे तो ही आप ऊपर तक जा पाएंगे। सो आज के टॉपिक में इतना ही बोलना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू रेणु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमला मैम। आपकी बहुत ही हमेशा से शेयरिंग जो भी रहती है बहुत ही नॉलेजेबल होती है, और आज भी आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, तो थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक कदम सफलता की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। जब हम एक कदम ही मतलब नहीं बढ़ेंगे तो ऊपर तक कैसे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच रमला मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग लगी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं पैनल से अपनी साहिन मैम को। कुछ बोलना चाहूंगा मैं। जी जी। रमला जी, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहा और काफी नॉलेजेबल रहा, और कई चीजों पे आपने जो है अपने विचार व्यक्त किए। जो एक पॉइंट था आपका कि क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि अपने आप में से, अपने खुद में से झिझक को निकालना, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं। क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई क्रिएटिव चीज करने जाते हैं, तो हमें ये डर रहता है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, और वो जो अच्छी चीज है वो अ, दुनिया में आने से रह जाती है। हमारे दिमाग में कोई विचार आया और हमने उसको करने में थोड़ी झिझक दिखाई कि नहीं, ये करेंगे तो ये ऐसा बोलेंगे, लोग यूं बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने हेजिटेशन को निकालें, अपने अंदर की झिझक जो है उसको दूर करें। कहते हैं ना कि किसी ने बोला, जो कब्रिस्तान होता है वहां पे उन्होंने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या दौलत है, यहाँ तो सब मुर्दे हैं। तो बोले नहीं, ये जो इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग में जो विचार था उसको लेके ही चले गए। वो जो विचार थे वो करोड़ों और अरबों रुपए के विचार थे, लेकिन वो उसको दुनिया में ला ही नहीं पाए, और वो उससे पहले ही मर गए। तो ये क्रिएटिविटी को दुनिया में लाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक आपके अंदर एक कहा जाए कि एक मोटिवेशन चाहिए। और ये सोचना, मतलब कहा जाता है ना, एक घोड़ा होता है ना, जब घोड़ा जब टांगे में उसको जोतते हैं तो आपने देखा होगा उसके दोनों तरफ ऐसा कवर लगे होते हैं, वो लेदर के। उसको देखता क्यों, इसलिए होते हैं कि ताकि वो इधर उधर नहीं देखे, वो बिल्कुल सीधा सामने देखे। तो इसी तरह से अगर आप कोई क्रिएटिव चीज को अपने दिमाग में लाए हो और उसको आप लाना चाहते हो, तो आपकी नजर आपके टारगेट पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इस चीज को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में, अपने आप में हिम्मत लाना पड़ेगी, अपने आप में कहा जाए कि एक मोटिवेशन लाना पड़ेगा, अपने गोल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मैंने गोल लिया है, इस गोल को हासिल करने के लिए ये जो मेरे दिमाग में जो ये क्रिएशन आया है, जो मैं करना चाहता हूँ, इसको मैं करूंगा और करूंगा और करूंगा। ये सोच के अगर हम इस काम को करेंगे तो फिर 100% सक्सेस है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी झिझक को निकालें और दिमाग में से ये विचार छोड़ दें कि कौन क्या बोलेगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मोदी मच सर। सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा आपने बोला कि अगर हमारे अंदर झिझक ही रहेगी तो सच में हम कभी कुछ नहीं कर सकते और ना किसी के सामने आ सकते हैं, ना बोल पाते हैं, क्योंकि हमें वो अंदर जो झिझक रहती है वो बोलने नहीं देती, कोई नया वर्क नहीं करने देती। सो थैंक यू सो मच सर। आपकी वैसे भी बहुत अच्छी शेयरिंग रहती है हमेशा से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच। आप अब नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं शाहीन मैम को, हमारी जो ग्रेट लीडर हैं। प्लीज शाहीन मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग हम सबके साथ में रखिएगा। प्लीज वेलकम है शाहीन मैम। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच रेनू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आप वेलकम। पूरा सेशन कंडक्ट कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो सोचा कि मुझे करना है तो आज आपने वो कर दिखाया। तो ग्रेट गोइंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और थैंक यू सो मच रमला मैम, एज यूजुअल आपका Thank you टॉपिक so much. बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने टॉपिक को। अब दोस्तों मैं क्या बोलूं, रमला मैम ने तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बोल दिया और मोदी सर ने उसमें 4 चांद लगा दिए अपने एग्जाम्पल्स दे करके। सिंपली बात है कि क्रिएटिविटी, जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया, कुछ ऐसा, मैंने पहले भी बोला, कुछ ऐसा जो कि औरों से डिफरेंट हो। आखिर ऐसा क्या है? अगर हम कुछ ऐसी बात करें, कुछ ऐसा मैजिक, जब हम कभी मैजिशियन को देखते हैं तो वो क्या करता है, कबूतर उड़ा देता है या 1 के 2 बना देता है, तो वो डिफरेंट होता है ना, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार क्या होता है, मतलब जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं और बिल्कुल हमने उससे पहले कभी वैसा नहीं देखा, तब हमें वो चीज बहुत अच्छी लगी। अब वो भी पुराना हो गया कि कबूतर उड़ा दिया, 1 के 2 बना दिए, या ये भी कुछ इस तरह का, वो सब भी चीजें दोस्तों अब पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर और पुरानी में बात करने जाए, किसी की डिफरेंट क्वालिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो मेरी मेरी एक अलग क्रिएटिविटी है, मैं फास्ट बोलती हूँ, जल्दी जल्दी बात वो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कि हमें किस तरह से किस चीज को रिप्रेजेंट करना है। फिर देखें लता मंगेशकर, देखिए गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर की एक क्वालिटी है, उनकी जो आवाज है ना, वो जस्ट लाइक कोयल की तरह, उनको एक एग्जांपल दिया जाता है कि वो कोयल की तरह से बात करती है, या फिर जो है बोलती थी, या फिर रफी रफी साहब की आवाज को देख लें तो बिल्कुल डिफरेंट जो उनकी आवाज है। आज भी अगर आप नए गाने सुनते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि धर धन 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 ऐसे होते हैं, लेकिन जो एक पुराना सॉन्ग होते थे या जो उनके एक मीनिंगफुल होते थे वो डिफरेंट थे। तो अभी तो ये हाल हो गया है कि जो भी लेटेस्ट मूवीज आ रही हैं सब फ्लॉप हो रही हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, क्योंकि लोग देख देख के दोस्तों पक चुके हैं एक ही चीज को। तो करना क्या है कि अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लानी है जो कि बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो, कुछ नया हो। जैसे कि अभी हमने बात की, सर ने भी बताया ऑन पैसिव। अगर हम ऑन पैसिव की बात करते हैं दोस्तों, बहुत कंपनीज आती हैं और रोज चली जाती, बड़े लोगों के साथ बैठ पा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। और दूसरा दूसरा देखिए दोस्तों, एक चीज और है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जो लोग, इट्स ओके, थैंक यू विकास सर। तो जो लोग एक दूसरे को दोस्तों कॉपी करते हैं, तो कहते हैं ना, कॉपी कैट मत बनिए, अपनी क्रिएटिविटी लाइए। और अपने आप में क्रिएट करने के लिए के लिए एक आर्ट होता है, ये भी एक आर्ट। जब आपका पुराना माइंड खाली होगा तभी तो कुछ नया आएगा, उसमें कुछ नए आइडियाज आएंगे। जैसे कि मिस्टर ऐश के माइंड में इतना बड़ा आइडिया आया। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, क्रिएटिविटी बहुत एक ऐसा है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, अपने टाइम में गैप दीजिए। जैसे अभी हमारा ये सेशन होता है, 1 दिन का गैप मिल जाता है, हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं। मोदी सर हमें आइडिया देते हैं कि भाई आज ये टॉपिक रखते हैं, क्योंकि मोदी सर को भी एक स्केप मिल जाता है, थोड़ा सा गैप मिल जाता है कि भाई हम अगला टॉपिक क्या रखें जो कि हमारी लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप आए हैं। अभी जैसे इतने सारे एग्जाम्पल मोदी सर ने दिए या मैम ने दिए, तो वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और उससे हमें चीजों को समझ में आ रही है कि कितना लोगों ने क्रिएटिविटी की। जैसे मैम ने बल्ब का बताया या एप्पल का बताया, न्यूटन लॉ का बताया। उसके अलावा भी दोस्तों एक चीज और बताऊंगी मैं यहाँ पे, एक चीज और बताऊंगी आप लोगों को। जैसे हमारी अगर ये मार्केटिंग कैंपेन ऑन पैसिव की हम बात करें, जो आज तक बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मतलब जो मिस्टर ऐश की टैगलाइंस हैं वो बिल्कुल यूनिक है, ऑल डन वर्क फॉर यू। ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई कंपनी ऐसे बोले कि सारा कुछ हम जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे? नेवर। डन डील है, ये भी एक ऐसी टैगलाइन है, डन डील, इन इट टू विन इट। एक एक लाइन के पीछे दोस्तों, ये जो टैगलाइंस है इनके पीछे इतनी गहराई है अगर आप इन्हें समझे।
आई एम ऐश मुफर्रा, आई वाज बोर्न फॉर चेंज योर लाइफ। कितनी बड़ी गहराई है इस बात की, क्या हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं? और यहाँ मिस्टर ऐश 14 लाख लोगों को बोल रहे हैं, आप सोचिए। ये क्रिएटिविटी है मिस्टर ऐश के माइंड की। और जब माइंड आपका एक चीज पे फोकस होता है, एक चीज क्लियर होती है आपके माइंड में, तो आपको आइडियाज भी वैसे ही आते हैं। तो इतने सारे आइडियाज मिस्टर ऐश के, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, या फिर आप अपने आप को किस तरह से इस, मतलब मैं तो जब ये टैगलाइन सच में डीपली बैठती हूँ, सोचती हूँ कभी इनके बारे में, तो मुझे लगता है कि देखो, एक इंसान की ये भी एक क्रिएटिविटी है। और अभी एक आपने देखा होगा, आज ही गुरविंदर सर का एक वीडियो भी आया था सुबह, यूनिक कैटमो के नाम से, कैटमो टीवी के, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? ये गुरविंदर सर की एक क्रिएटिविटी है, कैटमो, कैटमो टीवी। तो वो एक कैटमो टीवी लेकर के आ रहे हैं, और वो बहुत सारा मैंने देखा उसके बारे में, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। जैसे भी मैम ने भी कहा कि मोदी सर की एक क्रिएटिविटी है इस प्लेटफॉर्म को लाना, नई दिशा, जहाँ पे हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो दोस्तों, हम लोगों को भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी, मतलब क्या टाइम, कोशिश करना चाहिए डेली कोई ना कोई हम ऐसी क्रिएटिविटी करें। हम कहते हैं ना, हर दिन एक न्यू स्किल सीखिए। हम इस प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, हर दिन एक नया कुछ ना कुछ हम यहाँ सीखते हैं, प्रैक्टिस है, स्किल्स है। डेली मोदी सर हमें एक ऐसा टॉपिक देते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वो स्किल डेली होनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, ये नहीं सोचना है कि आज सेशन नहीं हुआ तो आज हम कुछ नहीं। उस दिन आप कुछ ऐसा पढ़ लीजिए, आपको 1.5 घंटे का सेशन होता है, आप बैठ करके 2-3 वीडियोस देख लीजिए, मोटिवेशनल थॉट देख लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच रेनू जी, बहुत अच्छे से आप कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच साइन मैम। आप तो सच में ज्ञान का भंडार हो, और आपके लिए मैं क्या Oh my बोलूं। God. थैंक यू सो मच साइन Thank मैम। you so आपने much. बिल्कुल ठीक कहा कि हर किसी की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। अब वो उस पर निर्भर करता है वो कैसे प्रेजेंट करता है अपने लिए। सो थैंक यू सो मच साइन मैम। आप तो रेनू सच जी, में आपने जैसे बोला कि शाइन मैडम जो है ज्ञान का भंडार है, तो वो तो है ही है, लेकिन इनका जो मोटिवेशन है ना, और इनका जो बोलने का तरीका है, इससे आप हम सब लोगों को सीखना चाहिए। जो जी वॉइस के अंदर जो पावर रहता है और जो एक फ्लो रहता है, कहीं पे भी बिना अटके बोलना, ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए सब लोगों को। ये क्रिएटिविटी राइट। ये क्रिएटिविटी है। और रियल में जो कहा जाता है ना, यूट्यूबर्स जिस हिसाब से जो, वो सारी क्वालिटीज हैं इनमें। क्योंकि आप यूट्यूब में कोई देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, अगर उस वीडियो में एक फ्लो रहेगा, और वो एक फ्लो, आपने शाइन के कोई भी वीडियो देखे होंगे, तो आप देखिए जब भी वो सुबह वीडियो आता है उनका, तो वो कहीं पे अटकती नहीं है, कहीं उनका फ्लो जो रहता है ना, बिल्कुल एक जैसा रहता है। मतलब जो बोलने का राइट। तरीका है, वो बिल्कुल एकदम सही रहता है। तो ये भी एक क्वालिटी है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मोदी सर, आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया, मेरा तो वीडियो बनाना ही सक्सेस हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप हो इस लायक, इसलिए थैंक यू सो मच साइन मैम। ओके, अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी पैनल से सीमा मैम को। सो प्लीज सीमा मैम आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग हम सबके साथ में रखिएगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू। आज तो हम पर्सनली इदरीस मोदी सर को थैंक्स बोल सकते हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं, थैंक्स टू इदरीस मोदी सर, कि हमें उन्होंने नई दिशा का प्लेटफॉर्म दिया, जहां हम अपनी पर्सनालिटी को निखार रहे हैं दिन पर दिन। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबको बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये भी एक क्रिएटिविटी है कि आप लोगों के सामने बोलें। हर कोई बोल नहीं सकता, इतने लोग सुन रहे हैं, और सारे दिग्गज लोग सुन रहे हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानियों के आगे बोलना इसका मतलब ये है कि आपको खुद भी ज्ञान वर्धक बहुत होना पड़ता है, बहुत आपको भी ज्ञान से भरपूर होना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया। आज मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। अब ये क्रिएटिविटी में जहाँ सभी ने इतना अच्छा बोला, रमला जी ने, शाइन मैम ने, इदरीस मोदी सर, तो सर के तो मोटिवेशन का कोई जवाब ही नहीं है।
उन्हीं से इंस्पायर होके आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं सभी। तो इसमें मैं एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बोलूंगी कि एक आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे। वो बाथ टब में नहाने गए और वो पूरा बाथ टब भरा हुआ था, और जैसे ही वो उसमें गए तो उसमें से पानी बाहर आ गया। तो उनको तभी ब्रेन में क्लिक हुआ, अरे ये तो पूरा भरा हुआ था और मैं गया उसके अंदर और पानी डिस्प्लेस हो गया। और उसके बाद उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये पानी कितना बाहर आया। तो हर बार वो जितने बार भी भरे टब में जाते बराबर इक्वल अमाउंट का ही पानी बाहर आता। फिर वो प्रिंसिपल बना कि whenever a body is immersed in liquid, it displaces same volume of water. आपका जितना भी उस बॉडी का वॉल्यूम रहेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो एक है, हमेशा ये साइंटिस्ट लोगों का दिमाग कैसा रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हर चीज को देखने का, जानने का जो नजरिया है, मतलब बहुत गहराई से और बहुत सटीक तरीके से वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसको समझते हैं। तो वहां पर क्रिएटिविटी का जन्म होता है। अब बोलना भी एक कला है, ये भी एक क्रिएटिविटी है। अभी सर ने तारीफ करी कि शाइन मैम का बोलना बिल्कुल फ्लोलेस स्पीड के साथ। शाइन जी ने मेरी थोड़ी तारीफ करी कि हाँ भाई मैं थोड़ा आराम आराम से बोलती हूँ, लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो ये हर एक का अपना हुनर है और एक क्वालिटी है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने बोलना ये सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बच्चों को बहुत ट्रेन किया जाता है स्कूल में। लोगों को कई लोग बच्चे हैं जो स्टेज पे आके बोलते ही नहीं है। ऐसे क्लासरूम में बहुत बातें करेंगे, लेकिन स्टेज पे अगर खड़े होके बोलना है तो वो बोल नहीं पाते। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी बिग क्रिएटिव थिंग। और इसी में कई लोग बहुत अच्छे चुटकुले वगैरह बोलते हैं, तो उनको कॉमेडियन का नाम मिल जाता है कि बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, कॉमेडी बहुत अच्छे कर लेते हैं। जो बहुत सुर में गा लेते हैं तो वो गायक बन जाते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं तो दे बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। रमला जी ने वैसे प्रोडक्ट के ऊपर क्रिएटिविटी बताई कि हम कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करें, और उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई वो सूफी संत की, जो बांस वाली स्टोरी थी कि उससे वो टोकरी बनाते और उसे बहा देते। तो काफी मोटिवेशनल स्टोरी वो रही। तो हमारे यहाँ पर क्रिएटिविटी में, हमारे ऑन पैसिव में हम हर दिन क्रिएटिविटी देखते हैं। वो नए नए उसमें बटन्स ऐड हो जाते हैं, नए नए अभी जो मार्केटिंग का तरीका है, बुर्ज खलीफा पे भी मार्केटिंग हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। और आपका उसका प्रमोशन का जो तरीका है कि इतने बड़े बड़े एरिना में वहां पे प्रमोशन होगा। तो ये सारी क्रिएटिविटी है। और इसके साथ जो लोगों को जोड़ा, उसमें सबसे बड़ी क्रिएटिविटी जो मैंने देखी थी वो ये थी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो आपको अर्न करके देगा। आपको सिर्फ उसका एक मेंबर बनना है, फाउंडर मेंबर बनना है। जैसे ड्राइवरलेस कार होती है कि ड्राइवर नहीं है लेकिन कार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा रोड पे, ऐसे ही आपके ऑन पैसिव एक हमें ऐसा सिस्टम दे रहा है जो आपको अर्न करके देगा। आपको सिर्फ उसका फाउंडर मेंबर बनना है। तो ये चीज, ये क्रिएटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए मैंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बोला कि कम से कम एक हर फैमिली में एटलीस्ट एक मेंबर के नाम ऑन पैसिव की आईडी रहनी चाहिए। और आज जहां ऑन पैसिव इतना प्रोग्रेस कर गया है और हमें लग रहा है कि हाँ भाई अब हमें बहुत जल्दी ही वो एप्पल जिसका इंतजार था मिलने वाला है, और इतने सुंदर तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है और इतना सुंदर उसको बनाया गया है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, मतलब हम ऑन पैसिव से क्या जुड़े, सबने बोलना सीख लिया, कई लोगों ने यूट्यूब चैनल पे आ गए, लोगों से कनेक्ट होना सीख लिया, बड़े बड़े स्पीकर्स बन गए, बड़े बड़े लीडर्स बन गए, इंटरनेशनल लीडर्स बन गए। तो ये एक बड़ी क्रिएटिविटी ने बहुत सारे कलाकार, ये कहना चाहिए, उनको जन्म दे दिया।
वो कला, चाहे बोलने की कला हो, चाहे यूट्यूब पे बोलने की कला हो, या पब्लिक स्पीकिंग पे, या लोगों को समझाने की कला हो, एक प्रमोशन कैसे करना है, लोगों को इसके साथ क्यों जुड़ना है, ये सब जो हमने प्रमोट किया सारी क्रिएटिविटी में आती है, क्योंकि लोगों को कुछ चीज समझाना भी एक कला है। टीचर्स के ऊपर बोला जाता है, कोई टीचर्स को बहुत अच्छा कि वो समझाते बहुत अच्छा है, तो दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिविटी। तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है। एंड थैंक यू सो मच दिस सर, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। बाकी सभी ने इतना कुछ बोला है, मैं बस यहीं पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सीमा सीमा जी सीमा सर। जी, आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और रियली ये इसको भी थोड़ा सा हमें डेवलप करना चाहिए कि क्रिएटिविटी के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कि कोई भी चीज है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका ध्यान और कहीं है और आप देख इधर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो अगर कोई चीज क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप उस चीज को जिसमें आप क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हैं उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसका आपका माइंड का कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए बिल्कुल। अगर थोड़ा भी दिमाग इधर उधर भटका तो वो क्रिएटिवनेस नहीं आ पाती। तो रियल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें नोट करना चाहिए कि जब भी कोई क्रिएटिव चीज करें तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सीमा मैम। आप जितना बोलते हो बहुत प्यारा बोलते हो और बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी, सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि समय का थोड़ा अभाव देखते हुए तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं अगर वो अपनी शेयरिंग रखना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उनको एक एक करके बोलने का चांस देंगे। सो थैंक यू सो मच। अपना हैंड रेज कर सकते हैं। विकास सर बताइए। विकास सर। जी जी जी, ओके सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट अपने ग्रेट विकास सर, जो बहुत ही नॉलेजेबल शेयरिंग रखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, बहुत ही प्यारी उनकी शेयरिंग रहती है। सो वेलकम है सर आपका, आइए प्लीज और अपनी शेयरिंग रखिए हम सबके साथ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रेनू जी, और फर्स्ट टाइम आपको होस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और निश्चित ही आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी जा रही है और कहीं ना कहीं मैं भी कुछ पर्सनली आपसे सीख रहा हूँ आपकी होस्टिंग से। टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको जितना अच्छा टॉपिक उतने ही अच्छे ढंग से हमारी रमला मैम ने भी उसको प्रेजेंट किया, तो निश्चित ही वो बातें सीखने लायक है। रचनात्मक तो देखिए होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है कि देखिए अगर रचनात्मक हम नहीं होंगे तो जो नए नए आइडियाज हैं या वो नए नए प्रयोग हैं, नए नए आविष्कार हैं, इनका जन्म नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं, आज देखिए टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो डेली कोई ना कोई टेक्नोलॉजीज का जन्म हो रहा है। तो ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग इसको इन्वेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिशन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 2000 से एबव उनके पास आविष्कार हैं, तो क्या क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहे। हम सभी जानते हैं कितना उपहास का पात्र उनको सामना करना पड़ा, हंसी उनका मजाक बना और बहुत सारा उन्होंने पेन भी झेला, लेकिन क्या है कि अपनी क्रिएटिविटी से वो नहीं चूके और नए नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। और आज हम देखिए, आज हम सब लोग जो है उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं। और निश्चित ही जैसा कि अभी रमला मैम ने बताया कि बालकों से ऐसे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने छात्रों से ही कहा, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि छात्रों को ये चीजें जरूर आनी चाहिए। और कहते हैं ना कि कुछ करके सीखना, कोई काम, जैसे ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कोई काम अगर हमें नहीं आता है तो ठीक है, हमें नहीं आता है, लेकिन अगर उस काम को हम करने का प्रयास कर लें, उदाहरण के लिए जैसे मुझे कोई एक पौधा लगाना है और मुझे पौधे लगाने का उचित तरीका नहीं मालूम है, तो मुझे क्या करना है, वो पौधा लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं से मिट्टी लाना चाहिए, पौधा लाना चाहिए, क्या आवश्यक खाद है, क्या आवश्यक पानी है। तो होगा क्या कि एक दो बार हम गलत तरीके से पौधे लगाएंगे, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, लेकिन करते 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 भी हम सीख जाएंगे। तो जो करते करते वाला जो प्रोसेस है उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ये हमें बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और इस क्रिएटिविटी के अगर हमारे पास गुण हैं तो निश्चित ही हम नए अवसर भी तलाशेंगे, नई बातों को सीखेंगे। और सफलता की अगर बात करें तो देखिए हमेशा क्या है कि एक कहावत है ना कि ऑलवेज, मैं उसी को लिंक करता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जब ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाली बात होगी
तो हम आप कहाँ से कर पाएंगे, क्यों, तब हम उसको चीज को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे जब हम क्रिएटिव होंगे। तो जब क्रिएटिव होंगे तो निश्चित ही है कि नए नए अवसर को तलाशेंगे, उनको समझेंगे और उनको आत्मसात करेंगे और कहीं ना कहीं सफलता के मुकाम को अर्जित करेंगे। ऑन पैसों की अगर बात की है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक हम सभी 14 लाख के लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी रही होगी, कुछ अच्छी बातें जरूर रही होंगी जिनको हम सभी लोगों ने अमल किया होगा। तो दैट मीन्स क्या है कि हाँ, हम इतनी के वर्ल्ड वाइड एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को हम सिक्योर कर पाए, तो ये क्रिएटिविटी की ही निशानी है। तो टॉपिक बहुत ब्रहद है, बहुत सारे पैनल से भी बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे भी सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। और हमारे अटेंडीज हैं तो निश्चित ही आज के टॉपिक पर अगर वो कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते तो जरूर करें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली अगर आपको सफल होना है, आपको कुछ ऊंचे मुकाम हासिल करना है, तो आपको क्रिएटिव होना ही पड़ेगा, वो निश्चित है। ये गुण हमें अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद जरूर व्यक्त करूंगा डॉक्टर मोदी सर का, कि इतना बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो हम सभी लोगों को सीखने के लिए या सिखाने के लिए अवेलेबल कराया, और जिसके अंतर्गत हम सभी लोग परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता कितनी नजदीक है और कितनी रियल एंड ग्रांड है। तो वहां पर उस सफलता को मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बातों पर या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, हम सभी फाउंडर्स को। मैं थैंक्स यहाँ पर जरूर कहूंगा जो पूरे नई दशक परिवार है, जिसमें स्पेशली सरवनन सर हैं, जयमुखी हैं, या नाजमा मैम है, साहिन मैम है, रमला मैम है, संपा मैम है, सीमा मैम है, पूरा नई दिशा का परिवार है जो बैकएंड पर एक एफर्ट डालता है। तो एफर्ट भी बहुत ही धन्यवाद के काबिल है, जिससे हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली क्रिएटिव हमें होना है। टॉपिक बहुत अच्छा है और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू रेनू मैम, जो आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू मैम, बैक टू यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल शेयरिंग रहती है आपकी हमेशा से, सो थैंक यू सो मच। साइन मैम, आप पैनलिस्ट से ले लूं, 1-2 रेंड है दिख रहे हैं मुझे। पार्टिसिपेंट्स में से ले लीजिए, मैंने इनको अलाउ टू टॉक किया है। तो नितिन जी को ले लीजिए, वो सबसे पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज के, उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ था। तो नितिन जी को ले लीजिए, फिर जैसे भी 2-3 लोगों को लेते रहिए। ओके जी। वेलकम है नितिन सर का। अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज आइए और अपनी शेयरिंग रखिए हम सबके साथ में। लेकिन सर थोड़ा समय का ध्यान रखना, 2 मिनट के अंदर ही अपनी शेयरिंग खत्म करनी है प्लीज सर, है ना। थैंक यू सो मच। आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। हेलो मैम, नमस्ते सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से, और साइन दीदी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार जी। वैसे मेरी शेयरिंग तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, बस आपके स्टेशन पे आया था थोड़ा मीटिंग को सुनने के लिए। आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी पैनल से जेपी सर को। सो प्लीज आइए जेपी सर और अपनी शेयरिंग रखिए हम सबके साथ। वेलकम है जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैडम, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया। और वेलकम सर। हम सबके मेंटर ग्रेट गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी जी का तहे दिल से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और थैंक्स कहूँगा कि इतना ग्रेट और सुपर हम लोगों को एक चैनल दे दिया जिसके तहत हम लोग अपनी क्वालिटी को निखार पा रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रोसेस चल रही है। हर किसी एक आम आदमी को अपने आप में यहाँ प्रूव करने का एक मौका मिला, और मैं थैंक्स कहूँगा ऑल नई दिशा फैमिली का, और यहाँ पे ऑल पैनलिस्ट और अटेंडेंस का सबका दिल से थैंक्स कहूँगा और नमन करूँगा, आभारी हूँ। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है रियल में। आज की होस्टिंग भी रेनू मैम बहुत अच्छी चल रही है, और आज के प्रेजेंटर मैं कहूँगा हमारे ग्रेट सबके मतलब एक ग्रेट पर्सनालिटियों ने इस टॉपिक पे बहुत प्यारी शेयरिंग दी, नॉलेजेबल एक वैल्यूबल शेयरिंग करी है। डॉक्टर इदरीस मोदी सर ने, चूंकि हम सबके गुरु हैं, और रियल में सर जो ले आते हैं हर टॉपिक का एक सार, एक निचोड़ ले आते हैं, उस पर बहुत अच्छी शेयरिंग करी। आज की प्रेजेंटर रमला साहब मैम ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग करी, सीमा मैम ने जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, और विकास सर की और साइन मैम की सबकी शेयरिंग रही। रियल में टॉपिक बहुत है, और यहाँ जीवन की मैं कह सकता हूँ इस टॉपिक ले क्रिएटिविटी जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोई गतिविधि या कोई वर्क, कोई अचीवमेंट, कोई
प्लानिंग सबसे पहले क्रिएटिव होती है। क्रिएटिविटी कहाँ से होती है? माइंड से होती है। जब तक माइंड में, अगर माइंड आपका क्रिएटिव नहीं है, तब तक आप आगे कुछ नहीं प्लानिंग बना सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई प्लानिंग नहीं बन सकती है, किसी तरह नहीं है। और ये आती कैसे क्यों है कि जब तक, जिस दिन आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो आप जिंदा रहने के बावजूद भी आप, मैं समझता हूँ, जिंदा नहीं है। जिस दिन क्रिएटिविटी बंद हो जाए, क्रिएटिविटी दिमाग में चलती रहे, बट क्रिएटिविटी कैसी है कि आप जैसे माहौल में रहते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहती है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे आप करेंगे। और जिस इंसान के अंदर एक ललक, एक झलक इस बात की रहेगी कि हमें जीवन में आए ये मिला है, तो इसको हमें सार्थक बनाना है, इस जीवन का कुछ मतलब सार्थक करना है, हमें इसकी वैल्यू कुछ बनानी है। अगर ये बात अगर जिंदा रहती, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे, लेकिन फिर भी आपका माइंड हमेशा क्रिएटिव रहेगा। और जब माइंड क्रिएटिव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है हमेशा जो है अपना शारीरिक या जो भी भौतिक रूप से जैसे बनेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। आप मतलब व्यर्थ में कभी नहीं बैठ सकते, शांत व्यर्थ में माइंड नहीं होता। हाँ, क्रिएटिव माइंड रहेगा बट शांत रहेगा, लेकिन शांत मन में क्रिएटिविटी बराबर चलती रहेगी। तो इस पे हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे कि क्रिएटिव लोगों को ज्यादातर एक नेचर, एक जो स्वभाव होता है, उनमें ऑटोमेटिक एक चीज झलक जाती है, निखर के आ जाती है। जैसे सबसे पहले हमने देखा है क्रिएटिव लोगों में बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन फिर भी वह अक्सर शांत और स्थिर चित्त रहते हैं। ठीक, ऊर्जा होती है लेकिन स्थिर और शांत रहते हैं, क्योंकि तभी उनमें में एक सही वे में क्रिएटिविटी हो पाती है। अगला पॉइंट हमने देखा है कि क्रिएटिव लोग आमतौर पर स्मार्ट दिखते हैं, पर उसी समय में एक सरल भी होते हैं। स्मार्ट होंगे बट सरल भी होंगे, एक साधारण व्यक्ति हमेशा दिखेंगे। अगला टॉपिक जैसे कि पॉइंट बनता है, क्रिएटिव लोगों में अनुशासन और चपलता या जिम्मेदारी और लापरवाही का अनोखा संगम होता है। रियल बात है कि ऐसे लोग एक अनुशासन भी होते हैं, हल्के से लापरवाह भी दिखेंगे, ठीक है, और जिम्मेदार भी होंगे। ये सारी चीजों का एक उनमें एक कॉम्बो होता है, एक संगम होता है। अगला पॉइंट जैसे निकल के आता है कि क्रिएटिव लोगों में एक और जो है, तो एक कल्पना और व्यर्थ की झंझावट के बीच में झूलते हुए झूलते हुए रहते हैं, तो दूसरी ओर उनमें वास्तविकता की एक समझ भी गहराई तक समाहित रहती है हमेशा। ठीक, ये चीजें उनमें हमेशा एक उत्पन्न रहती है। क्रिएटिव व्यक्ति में एक हमेशा हर तरह उसका दिमाग जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक अपना तरफ से कुछ निकालने की हमेशा उनके मन में बनी रहती है। अगला जैसे एक पॉइंट निकल के आता है, क्रिएटिव लोग एक ही समय में असाधारण रूप से विनम्र और गर्वीले भी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही। अगला जैसे पॉइंट निकल के आता है, क्रिएटिव लोग आमतौर पर स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव के समझे जाते हैं। ये बात रियल है कि उनकी एक्टिविटी खुरापाती कह सकना, एक चलायमान दिमाग या क्रिएटिव करने की हमेशा एक्टिविटी रहती है। ज्यादातर क्रिएटिव लोग अपने काम के बारे में बहुत जुनूनी होते हैं, पर इसके साथ साथ वे इसके बारे में बहुत उदासीन भी हो सकते हैं। ये बात भी क्लियर भी है। और अगला एक पॉइंट निकल के आता है, क्रिएटिव लोगों की स्पष्टता और संवेदनशीलता अक्सर उन्हें कष्ट सहने पर मजबूर कर देती है, पर वह बहुत आनंदित भी महसूस कर सकते हैं। ये ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं, यानी क्रिएटिव जो भी रहते हैं, उनमें एक आम तौर पे ऐसे नेचर, ये स्वभाव पाए जाते हैं कि अगर वो लापरवाह हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिव हैं। अगर वो व्यर्थ में कहीं समय ऐसा लग रहा है कि गुजार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम मतलब ये क्रिएटिव माइंड नहीं हो सकता है। शुरुआती में जब तक रिजल्ट नहीं आते, जब तक उनकी क्रिएटिव पॉइंट को लेके वो अपनी सक्सेस में नहीं पहुंचाते, तब तक ऐसा सब चीज साबित होते हैं। जैसे हम थोड़ी देर के अभी रमला साहब मैम जी ने कहा था कि रियल में बहुत सारे आविष्कार हो, जैसे एडिसन को शुरुआत में लोगों ने एक व्यर्थ का व्यक्ति और एक लापरवाह, यहाँ तक उनको एडियट भी बोल दिया गया था। लेकिन हाँ, जब उन्होंने कोई चीज अपनी एक खोज को एक उसमें सफलता पाली, सक्सेस पाली, तो रियल में वो अपने आप को प्रूव कर गए और आज लोगों के जीवन में एक नया योगदान देके गए। तो कुछ ऐसे नेचर में पाए गए। तो ये चीजें हम लोगों में जब पाई जाती, तो अपने में ये नहीं कि हम अगर थोड़े लापरवाह हैं तो नहीं, शांत मन है तो ये नहीं, जुनूनी है तो इसका मतलब गले भी नहीं। ये सारी चीजें एक स्वभाव नेचर और ये कॉमन पाई जाती, बट एक कुछ करने की हमेशा एक अलग और एक झलक होनी चाहिए, एक हमेशा एक जज्बात होनी चाहिए, एक जुनून रहना चाहिए कि हमें जीवन में आए हैं तो इसका मतलब कुछ सिद्ध करना है। ये बात अगर रहेगी तो हम क्रिएटिव 24 घंटा बन रही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने हमें तहे दिल से सम्मान के साथ में सुना, गंभीरता से सुना। बहुत बहुत ओवर टू साइन मैम, बेकानम रेणु बंसल मैम। थैंक यू सो मच सर।
आप तो एकदम सुपर फास्ट हो, आपके लिए 24 घंटे कम है किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी यहाँ, प्लीज समय का थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी शेयरिंग रखनी है। वंदना मैम, प्लीज मैम आइए और अपनी 2 मिनट की प्लीज शेयरिंग रखिएगा क्योंकि हमें और सबको भी सुनना है। प्लीज वेलकम है मैम। वंदना मैम, वंदना श्रीवास्तव मैम। मैम आप हेलो, ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। जी 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 मैम, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं सर्वेंद्र सर को, प्लीज आइए सर और 2 मिनट की अपनी शेयरिंग सर्वेंद्र रखिए सर हम भी सबके बिजी साथ हैं, में। तो नेक्स्ट जी प्लीज। पार्टिसिपेंट्स ओके को लिया है ना ओके मैंने, संगीता मैम को ले लीजिए। जी ओके ठीक है, अभी मैंने देखा। ठीक है, संगीता मैम आइए। और ये संगीता मैम के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी, ये भी बहुत फास्ट बोलती हैं, बहुत अच्छी नॉलेजेबल इनकी शेयरिंग रहती है और मैं इनको बहुत लाइक करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आइए, वेलकम है बहुत बहुत आपका। थैंक यू आइए सो मैम और अपनी मच रेनू presentation मैम, आपने मुझे बहुत जी सम्मान के साथ इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की थैंक आपकी होस्टिंग देख के तो बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग है। और अब तो मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं इस मंच पे आके कभी न कभी मुझे भी मौका मिलेगा होस्टिंग करने का, क्योंकि बिल्कुल आप कर बिल्कुल सकती हैं तो मैं क्यों वेलकम है नहीं। आपका हाँ, बिल्कुल तो आइएगा। आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है और मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया सिर्फ हम लोगों के लिए। वो ना चाहते तो फिर क्या हम लोग को ये मंच मिल पाता, पर उन्होंने चाहा कि हमारे जितने फाउंडर हैं आके अपनी 2 मिनट की या 4 मिनट की शेयरिंग रख सके। तो आज उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। और साहिन मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब भी आती है इस प्लेटफॉर्म की रौनक बढ़ जाती है। वाकई में हर किसी के अंदर तो मुस्कुराहट की चाहत नहीं होती है, पर हमारी साहिन मैम के अंदर हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो एक हम लोग क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं, हमारा फोकस जब एक चीज पर रहेगा तो हम क्रिएटिव बन सकते हैं। हम घर में कोई भी काम करते हैं या किसी चीज को हमने अपना बिजनेस, जैसे ऑन पैसिव को ही ले लीजिए, अगर हमारी सोच सिर्फ ऑन पैसिव तक ही है तो हम अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और कल को हम दूसरा भी प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हैं कि नहीं वहां भी हम ज्वाइन कर ले और इसको भी सुन ले, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम क्रिएटिव इंसान कभी क्योंकि हमारा इधर भी मौका जाएगा और उधर भी मौका जाएगा। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें एक मंच को चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी मंच को मत चुनिए, पर अगर फोकस आपका होना चाहिए तो एक मंच का होना चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर जहां आपकी इच्छा वहां आप जाके सीखिए। पर सीखने की चाहत जब हमें इस प्लेटफॉर्म से है तो हमारा सारा फोकस इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। रही बात टाइम की, इतना समय हम लोग को मिल रहा है कि अभी के टाइम पे हम सब कुछ सीख पाते हैं। एक क्रिएटिविटी इंसान वही हो सकता है जिसके अंदर कुछ कर पाने की चाहत होती है। हम घर बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने सारे काम को छोड़ के एक चीज पे फोकस करके हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर ऑन पैसे के हम फाउंडर हैं तो भी हमें अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम आने वाले टाइम में किसी को कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो क्रिएटिव इंसान उसको भी कहते हैं। और रही बात कि हम अपनी बात किसके सामने कैसे रखते हैं, अभी तक हम लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता था, किसी को सम्मान देने का इतना अच्छा तरीका नहीं आता था। पर जब से ऑन पैसिव आया और जब से हमको डॉक्टर इदरीस मोदी सर का प्लेटफॉर्म मिला है तो ऐसा लगता है कि हम उस लायक बन चुके हैं। तो क्रिएटिविटी इंसान वही होता है जिन्हें एक पर फोकस होता है, क्योंकि 2 नाव पे पैर रखने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं होता है। हमें एक नाव पे पैर रखना चाहिए और हमें ये दिखाना चाहिए मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन आपके दिमाग में अगर आपने ये सोच बना ली तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये सोच नहीं है तो आप कुछ भी कितना भी कर लीजिए, कहीं भी जाके आप 100% सक्सेस नहीं है। तो मेरा फोकस बिल्कुल ऑन पैसे पे है। और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और बहुत कुछ बोल पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं भी चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं होस्टिंग करूँ। थैंक यू सो मच रेनू मैम। थैंक यू सो मच से बहुत अच्छा बोली आप। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आप भी जल्दी से यहाँ आके अपनी होस्टिंग करें। और थैंक यू सो मच संगीता मैम, आप सच में बहुत प्यारा बोलती हैं। और संगीता नेक्स्ट मैडम, बुलाना चाहूंगी जी संगीता मैडम, ये मंच जो है ये खुला मंच है और सबका मंच है। जी सर। यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है या किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है।
तो मैं जी आपको जी इनवाइट जी करता हूँ कि कल का वेबिनार की होस्टिंग आप करें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने मुझे नाइस। इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और सर मैं बहुत दिन से ये चीज अपने मन में बना के रखी थी कि अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सर अभी अगर हम सीख पाएंगे तभी सीख पाएंगे, और अभी आने वाले टाइम में हमारे लिए तो सीखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं सर। थैंक यू सो मच सर और आपका। कल की स्पीकर हैं शाहीन मैडम, और कल का टॉपिक भी बता देता हूँ मैं। कल का टॉपिक है एक्साइटमेंट। वेरी ओके सर। तो पर्सनालिटी थैंक यू सर। डेवलपमेंट के लिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो कल आप होस्ट हैं, शाहीन मैडम स्पीकर हैं, और हम लोग आप लोगों को सुनेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत बहुत बधाई आपको कल के लिए। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं रेनू राखी मैम, सोनी मैम को। प्लीज मैम आइए और अपनी रेनू मैम, साइन मैम का 2 मिनट की हैंड रेज शेयरिंग है। रखिए प्लीज मैम। साइन मैम का हैंड रेज है। जी साइन मैम आइए प्लीज। जी जी ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने देख नहीं पाया, सॉरी मैम। साइन मैम आइए और अपनी रखिए थैंक यू आपकी। सो मच, थैंक यू सो मच मोदी सर कल के सेशन के लिए। और मैं यही बोलना चाह रही थी कि जब मैम ने बोला, संगीता मैम ने, कि मुझे जो है यहाँ पर होस्टिंग करनी है, तो जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि हम इनको कल की होस्टिंग दे दें सीरियसली। और वही चीज देखिए डॉक्टर इद्रीस मोदी ने, ये होता है जैसी सोबत में आप रहते हैं आपके ऊपर वैसे ही असर पड़ता है। जस्ट, और ये बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कितनी बार ऐसा हुआ है, जो मोदी सर कहना चाहते हैं वही मैं कहना चाहती हूँ। तो जस्ट मैं क्लिक ही करी थी, मैंने रेज हैंड किया और इतनी देर में मोदी सर ने बोल दिया। मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाकई में प्लेटफॉर्म सभी के लिए, कोई भी आके यहाँ पर अपने विचार रख सकता है, अपनी बात कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की यही है, मतलब यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है किसी के लिए। थैंक यू। ओवर यू रेनू, जी थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी राखी सोनी मैम को। प्लीज मैम आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच मैम। राखी सोनी मुझे मैम। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आइए, जी बिल्कुल थैंक आइए, यू सो वेलकम। मच मैम, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और बहुत ही अच्छा पैनल है। अभी मोदी सर ने जो इनवाइट किया संगीता मैम को, मुझे बहुत खुशी हुई। और सर मैं भी आना चाहती हूँ अगर मुझे परमिशन मिले, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल लेकिन आज का वेलकम जो है आपका। नहीं, बहुत ही अच्छा मंच है और बिल्कुल मुझे राखी शाहीन जी, मैम ने यहाँ आने का राखी मौका जी दिया। बिल्कुल आपको भी चांस बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ आने का बहुत मन करता है। और थैंक यू विकास सर, और थैंक यू शाहीन मैम। मुझे हमेशा यहाँ मुझे लिंक मिल जाता है शाहीन मैम के द्वारा। तो ये जो आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा है, रचनात्मक। कितना हमें हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए, रचनात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा विचार करेंगे, जिस जिस चीज के लिए हम सोचेंगे, कहते हैं ना कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके दिमाग में रचना पहले होती है। जैसे अभी संगीता मैम है, तो संगीता मैम ने पहले रचना की, इसको सोचा, और आज उनको भगवान की कृपा से मौका भी मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखते हैं, कभी कभी उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। कहते हैं ना, सरस्वती जी भी सिर्फ जीप पे सवार होती हैं, तो क्या पता कब वो मुराद पूरी हो जाए। तो ये है कि रचनात्मक में हमें अपना माइंड हमेशा खुला रखना चाहिए, विचार खुले रखने चाहिए, हमेशा कुछ अच्छा सोचते रहना चाहिए। तो वो कभी हमें रचनात्मक बनना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने इतनी शक्तियां दी हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हर चीज की रचना कर सकते हैं। क्योंकि हम जो 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 आज हमें प्लेटफॉर्म ये मिला है, आज हमें जब हम ऑन पैसिव में आए हैं, तो ये हमने कभी ना कभी सोचा था कि हम भी इस मुकाम पे कभी पहुंचेंगे, हम भी अपने ऐसे ड्रीम्स देखते थे। लेकिन आज भगवान ने हमें वो चांस दिया है, तो भगवान का, अल्लाह का, गॉड का लाख लाख शुक्रिया जो यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत से लोग हैं, सबको सुनना है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राखी मैम, बहुत अच्छा बोला आपने। साइन मैम, अब नेक्स्ट तो शायद मुझे यहाँ महिमा चौहान मैम दिख रही थी, बट अभी नहीं दिख रही हैं। तो आप देख लीजिए, फिर टाइम भी देख लीजिए मैम। हाँ, टाइम भी हो गया है, कोई नहीं। मैं चाहूंगी मोदी सर हैं, तो मोदी सर अपने 2 शब्द कह के हम सेशन को ओवर कर सकते हैं। जी सर। सर प्लीज वेलकम आप। मैं तो सब कुछ बोल चुका हूँ आज के लिए जो मुझे बोलना था। और कुछ भी बोल रियली दीजिए सर, आपका कुछ भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ जितने भी लोग जो शुरू से हमारे साथ हैं नई दिशा में, वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो ये खुशी होती है कि हम
जिस मिशन को लेके चलते हैं और जब हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो सबके अंदर बोल्डनेस आ रहा है। अब किसी के अंदर कोई झिझक नहीं है, सब आगे आके बोलना सीख रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग हमारे वेबिनार में आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, लेकिन जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो अपना जो हमारा जो मिशन है कि लोगों को सिखाना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, चाहे वो हम 1 को करें चाहे 100 को करें, लेकिन अगर हम उसमें कामयाब हो रहे हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी आने वाले टाइम में हम लोग अभी और स्पीकर्स को यहाँ देखेंगे और जो होस्टिंग के लिए जो लोग आएंगे उनको देखेंगे। तो रियल में ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत खुशी मिलती है इससे। थैंक यू। बिल्कुल सही Thank you मोदी so सर much. आपने। थैंक यू, एक मिनट रेनू जी, थैंक यू सो मच। जी जी मोदी जी सर वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग 30 हो, 40 हो, 50 हो, एक कहते हैं ना, एक पर जो क्लास में स्कूल में भी अगर हम जाते हैं तो 35 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं और वो उन्हीं में से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। तो यहाँ पर सब साथ साथ चल रहे हैं, तो परफेक्ट 40 भी हम कह सकते हैं कि यहाँ 40-50 जो भी रहेंगे वो 40-50 की रेंज में भी अगर रहते हैं तो, लेकिन वो वाकई में सीख रहे हैं। और जिस तरह से भी आपने देखा आप राखी देखो गुनी ना मैम है, शाइन मैडम आप देखिए, और भी वेबिनार्स हैं, मैं देखता हूँ उसमें राइट हजार लोग रहते हैं, किसी में 500 रहते राइट हैं, किसी में 400 रहते हैं, लेकिन वो लोग जी समझना ये कि वो लोग जब वेबिनार खत्म होता है तो क्या लेके गए वहां से, वहां कुछ उन्होंने कुछ एग्जैक्टली हासिल किया या फिल्म की तरह फिल्म देखी और चले गए। तो ये करेक्ट इम्पोर्टेंट है कि कुछ उन्होंने गेन किया कि नहीं किया। नहीं तो पूरा वीक एग्जैक्टली आए, हमने बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने बस अपनी अटेंडेंस दिखाई कि हाँ हम आए, इतने लोग हो गए, 1000 हो गए, 500 हो गए, लेकिन उसमें से कौन बोलना सीख पाया। आज रेनू बंसल बिल्कुल जैसे लेडीज, आज रमला शाह देखिए, आज वंदना मैडम देखिए, ये लोगों ने कभी जिंदगी में मुझे लगता नहीं कभी बोला होगा, बोला भी हो मुझे मालूम नहीं, राइट सॉरी, लेकिन आज आज इन लोगों में हिम्मत आ गई है, आज ये बोल सकते हैं कहीं पे भी। जब ऑन पैसिव के जो ऑफलाइन वेबिनार होंगे, जब बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम होंगे, तो उनमें ये लोग जब आके बोलेंगे तो यही तो हमारी कामयाबी होगी और यही तो हमें खुशी राइट देगी। थैंक यू। राइट राइट थैंक यू सो मच राइट सर। तो सर सेशन ओवर कर दें, बिल्कुल 7:30 हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स का, बहुत अच्छी सबकी शेयरिंग थी और वाकई भी में उससे भी अच्छा था आज का हमारा टॉपिक क्रिएटिविटी। तो सभी ने यहाँ से, मैं होप करती हूँ कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। सर ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है कल के लिए, एक्साइटमेंट। तो लेट्स सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हम स्लोगन के साथ ओवर करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। we are so in it to win it यस, सो इन इट thank टू you so much We are so in it to win We it. are so in it to win it. thank you so much